नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल रिफ्लेक्शन 2.0 पर। मैं हूं मनीष और आप हैं मेरे साथ भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उन पर चर्चा करने के लिए। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमने अब तक जो पढ़ा है संविधान का भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र और पार्ट 2 थी सिटीजनशिप। दोनों को हमने खूब अच्छे से पढ़ा है और उम्मीद है कि आप सबको समझ में भी आई होगी। अब हम जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हमसे हो पाएंगे, बन पाएंगे, जो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, उनको हम करते हैं। इसके बाद आप भी जहाँ कहीं भी आपको MCQ मिले उनसे इनके रिलेटेड उनको कीजिए और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका। ये जो हमारा पॉलिटी की क्लासेज चल रही है, फाउंडेशन क्लासेज है और बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है हमने और बिल्कुल इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे रिलेटेड पॉलिटी के और सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। आपको वीडियो को देखना है, कोई डाउट हो तो उनको कमेंट करना है और सीरियसली मतलब रेगुलरिटी बना के रखनी है। आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, कभी कभी 2 भी हो सकती है। 1 या 2 वीडियो जो छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, 15 से 20 मिनट की है, उनको रेगुलर रखना है आपको। 2 से 3 महीने के बाद में आप खुद महसूस करोगे कि आपकी पॉलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की कि पार्ट 2, ओनली पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है, भाग 2। भाग 1 क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, और भाग 2 है नागरिकता या सिटीजनशिप। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, मतलब कब कोई सिटीजन अपनी सिटीजनशिप कब खो सकता है। पहला है कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो खो देगा बिल्कुल। ये गहरी नागरिकता का ये आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरी देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, ले लेता है, तो अपने देश की सिटीजनशिप उसकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे देश के नागरिक से शादी करता है, ये तो नहीं है। सानिया मिर्ज़ा आपके सामने एग्जांपल है, उसके पास इंडियन नागरिक सिटीजनशिप है, उसने शादी शोएब मलिक से की है लेकिन नागरिकता इंडिया की। जब तक वो नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण नहीं करेगी तब तक उसकी नागरिकता इंडिया की बची रहेगी। तो इसी प्रकार अगर दूसरे देश के नागरिक से शादी करते हैं तो आपकी नागरिकता का हनन नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उस देश के सिटीजनशिप ना ले लें। भारत एक युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से संचार करता है। हाँ बिल्कुल, ये पहले ही कहा गया था कि अगर दुश्मन के साथ अवैध रूप से संचार करेगा तो आपकी सिटीजनशिप को संसद छीन लेगा। तो इसमें आंसर होगा 2, इसमें आंसर होगा 1 और 3 और 4। संविधान के प्रति अनादर दिखाएगा तो भी आपकी नागरिकता का हनन होगा। तो 1, 3 और 4, तो इसका आंसर होगा 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था, उसके अनुसार भारत के प्रवासी नागरिक या विदेशी नागरिक बोले इनको, विदेशी नागरिक किसके हकदार नहीं है। पहला है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर के समानता का अधिकार। हमने बताया था गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी उनको तो इसके हकदार नहीं है वो। राष्ट्रपति के रूप में भी उनका चुनाव नहीं हो सकता, मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीज़ों के हकदार वो नहीं है। क्या आंसर, ना तो मतदान दे सकते, ना वो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकते, ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सी ऐसी स्थिति है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के नुकसान का कारण बन सकती है। उसमें ऑप्शन ए दिया गया है दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। तो अगर दूसरे देश की सिटीजनशिप लोगे तो आपकी नागरिकता हनन हो जाएगा।
दूसरा है युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध व्यापार करना। तो दोनों एक सिचुएशन है जिसके थ्रू भारतीय नागरिकता को नुकसान हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा? केवल एक और दो। दोनों प्रकार की ऐसी स्थिति, किसी दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो भी आपकी नागरिकता का हनन हो जाएगा, और अगर किसी दूसरे शत्रु देश के साथ दे रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता का हनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो इसको देखिए, क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। सही नहीं है पूछा है इसमें, क्वेश्चन के अंत में जाइए, वहाँ पे लिखा है सही नहीं है और सही है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, आपके आंसर गलत हो जाएंगे। पहला है नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। क्या ये सही है? बिल्कुल। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल वो लागू हो गए थे। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती। ये बात भी सही, एक ही नागरिकता है भारत में। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, ये गलत है बिल्कुल। तो ये बात सही नहीं है इसमें। संसद के पास यह शक्ति है कि नागरिकता को ग्रहण करने और उसे ख़त्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। बिल्कुल संसद के पास शक्ति है। तो कौन सा सही नहीं है? ओनली 3 कि एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक हो सकता है। ये बात सही है? नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेशी नागरिक जो OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है। पहला है कि एक OCI दूसरे देश का नागरिक होता है। बिल्कुल भाई, OCI जो होगा वो किसी दूसरे देश का नागरिक होगा। इंडियन नागरिक होगा तो इंडियन का नागरिक होगा, लेकिन OCI का मतलब होता है दूसरे देश का नागरिक है, पहले वो इंडियन था। ठीक है, ये बात सही है इनकी। OCI के पास भारत आने के लिए बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीज़ा होता है। हाँ, OCI इसीलिए दिया गया था कि जो NRI थे जिन्होंने बाद में वहाँ की नागरिकता ले ली, वो जब भारत आए तो उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। मतलब कभी भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, तो बहुत लंबे समय के लिए उनको वीज़ा मिलता है। तो ये OCI का सही है ये बात। OCI सभी मामलों में अप्रवासी भारतीयों के बराबर होते हैं। ये क्या कह रहा है? NRI के बराबर होता है OCI। अगर NRI के बराबर होता तो उनको OCI क्यों देते भाई? जब NRI वहाँ के रेजिडेंट बन गए, मतलब पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडियन PIO थे, वो जाके उनको क्या दिया गया? OCI दिया गया है। NRI को नहीं दिया गया, POI को दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO को। तो ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? ये गलत है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी जो OCI है का किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से दर्ज किया गया। पहले क्या था कि जब सिंघवी समिति बनाई गई, कब बनाई गई? 2000 में। रिपोर्ट कब दी उसने? 2002 में। संशोधन हुआ 2003 में। तो उन्होंने 2005 में कहा, कब कहा? 2005 में, कि एक OCI जो PIO थे उनको क्या दे दो? OCI कार्ड दे दो, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन। तो कब से हुआ स्टार्ट? ये 2005 से। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच यहाँ पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है। तो ये कब से कब पैदा हुए थे, मतलब किस समय से किस समय के बीच में पैदा हुए थे, उन लोगों को प्रदान किए। तो ये था कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987। एक फैक्ट है। और ये इसके बीच 3 लोग जो तिब्बती थे उनको नागरिकता प्रदान की गई थी। उनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो है लोब्सांग वांग्याल और एक है तेनिंजे डोनेन। इन 3 लोगों को वहाँ पे
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की नागरिकता प्रदान की है और इनका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ था। इसी कारण से इन 3 तिब्बतियों को, कितने लोगों को, 3 लोगों को किसने प्रदान किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत को एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से मिला है? ये हमने पढ़ाया था कि इंग्लैंड से मिला है। हमें कहाँ से मिला है? इंग्लैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? हमने इंग्लैंड से ली गई। क्लियर? एक क्वेश्चन फिर सेम रिपीट हो रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है? कई दिन से हम एक ही भाग को पढ़ाए जा रहे हैं, पार्ट टू और पार्ट 2 सिटीजनशिप है। तो ये तो शायद आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा कि पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप। और नागरिकता में अगर कोई चेंजेस करना होगा तो आर्टिकल 11 उसके लिए, अनुच्छेद 11 संसद को पावर देता है कि उसमें कुछ संशोधन करना है तो नागरिकता में आप संशोधन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के प्रावधानों को शामिल करता है? हमने जब नागरिकता पढ़ी तो नागरिकता में आर्टिकल कौन से कौन था? 5 से लेकर 11 तक। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो संविधान के समय, संविधान निर्माण के समय जो भूभाग इंडिया के पास था, उस भूभाग में जो भी लोग पैदा हुए उनको सबको नागरिकता देगा। कौन? भारत। तो आर्टिकल 5। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अभी बताया था 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 जो शुरुआत में प्रबंध किया गया था, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अगर इन दिनों में से कोई सा पूछे जाए कि आर्टिकल 7 किससे संबंधित है, तो आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए नागरिकता। कोई इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के बीच जितने भी आर्टिकल हैं वो सब नागरिकता, सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के संदर्भ में, मतलब OCI जो थे उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले इस चीज़ को देखिए, लास्ट क्या कह रहा है? सही नहीं है। पहला, एक विदेशी नागरिक जिनके या तो माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक थे, वे इसके लिए योग्य नहीं है। भाई उनके लिए भी योग्य थे। अगर उनके दादा दादा नाना नानी पाकिस्तान के थे तो उनके लिए तो योग्य थे। एक OCI केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश वीज़ा दिया जाता है। नहीं, ये गलत है। भाई OCI जब मिल गया तो उसको उसका टाइम नहीं दिया है, तो ये इसका गलत है। और अगला पढ़ लेते हैं। एक OCI को अनुसंधान कार्य जिसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है को छोड़कर सभी गतिविधियों को करने की अनुमति होती है। ये सही बात है बिल्कुल। कोई भी विदेशी नागरिक जो 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था वो इसके लिए पात्र है। हाँ बिल्कुल, जो संविधान लागू होने के समय जो पात्र थे वो OCI कार्ड के भी पात्र हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये एक दूसरा है कि OCI का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि 10 वर्षों तक का ही वीज़ा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। जन्म के आधार पे तो अलग चीज़ है, ज़बरदस्ती तो कोई देता नहीं है। वंशानुगत नागरिकता मिलती है आपको, जन्म के आधार पर अलग से नागरिकता मिलती है, लेकिन चयन के आधार पर जो हो वो प्राकृतिकरण के माध्यम से मिलती है, मतलब देशीकरण के माध्यम से। अगर किसी को लग रहा है कि ये व्यक्ति मतलब भारत के संविधान के प्रति आस्था रखता है, कोई विदेशी व्यक्ति है, भारत में पिछले 10-11 सालों से रह रहा है, और साथ ही कि वो किसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स में, और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो वो चयन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? चयन के आधार पर। तो ये सभी क्वेश्चन सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, और क्वेश्चन बहुत भी बचे होंगे। उनको अगर आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया उसी के अंदर होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर फिर भी नहीं हो पा रहे तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उनके टाइमली आंसर दे के रिप्लाई करूँगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे कंटेंट बनाने में मज़े आएंगे और
मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आएगी और ज़्यादा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल से हम नया पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। उसके बारे में चर्चा हम कल से करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोगों की दिवाली अच्छे से मनी होगी। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपने आसपास इस प्रकार का माहौल विकसित करें कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझें आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।